बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे चैनल शागिद फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं? आज हम इस वीडियो में 7वीं रियाजी के पहले सबक हिंसी अमल यानी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं? इस सबक की जो आखिरी मश्क है, मश्क़ी सेट 7, तो आज हम इसको हल करने वाले हैं। तो चलिए अब हम बिला ताख़िर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, मश्क़ी सेट 7 में क्या सवाल दिया गया है कि ज़ैल में कुछ ज़ाविये दिए हुए हैं, उनमें से मुतमासिल ज़ावियों की जोड़ियाँ अलामत का इस्तेमाल करके लिखिए। ठीक है बच्चों, हमको इस सवाल में क्या करना है? ये जो ज़ाविये दिए गए हैं, ये जो एंगल्स दिए गए, तो इन एंगल्स में मुतमासिल ज़ावियों की जोड़ियों को अलामत का इस्तेमाल करके लिखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमको क्या करना है? यहाँ पर ये जो ज़ाविये दिए गए हैं, तो इन ज़ावियों में जो मुतमासिल ज़ाविये है, जो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है, तो उनकी जोड़ियों को हमको क्या करना है? अलामत का इस्तेमाल करके लिखना है। ठीक है बच्चों, मुतमासिल ज़ाविये किनको कहा जाता है? मुतमासिल ज़ाविये यानी कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, यानी ऐसे ज़ाविये जिनकी पैमाइश कैसी होती है? सेम होती है। जिन ज़ावियों की पैमाइश एक जैसी होती है, उन ज़ावियों को क्या कहा जाता है? मुतमासिल ज़ाविये, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो हमको क्या करना है? ये जो ज़ाविये दिए गए हैं, तो इन ज़ावियों में जो मुतमासिल ज़ाविये यानी जिनकी पैमाइश एक जैसी है, तो उन ज़ावियों की जोड़ियों को हमको क्या करना है? अलामत का इस्तेमाल करके लिखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम कौन सी अलामत इस्तेमाल करने वाले हैं? हम यहाँ पर मुतमासिल ज़ावियों को बताने के लिए इस अलामत का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इस अलामत को क्या कहा जाता है? इस अलामत को कहा जाता है मुतमासलत की अलामत, और अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो इस अलामत का इस्तेमाल करके हमको क्या करना है? इस अलामत का इस्तेमाल करके यहाँ पर ये जो ज़ाविये दिए गए हैं, तो इन ज़ावियों में जो मुतमासिल ज़ाविये हैं, उनकी जोड़ियों को हमको लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर इन ज़ावियों में मुतमासिल ज़ाविये की जोड़ियाँ कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस ज़ाविये को देखेंगे। बच्चों, अगर आप यहाँ पर इस ज़ाविया AOC को गौर से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ज़ाविया AOC के दोनों बाजू मिलकर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर L की शक्ल बना रहे हैं। ठीक है, और बच्चों आप ये जानते हैं कि जिस ज़ाविये के दोनों बाजू मिलकर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर L की शक्ल बनाते हैं, तो उस ज़ाविये की पैमाइश कितनी होती है? 90 डिग्री होती है। उस ज़ाविये को क्या कहा जाता है? उस ज़ाविये को कहा जाता है खायमा ज़ाविया, राइट एंगल। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर ज़ाविया AOC के दोनों बाजू मिलकर, दोनों आर्म्स मिलकर अंग्रेजी की कैपिटल लेटर L की शक्ल बना रहे हैं, इसलिए ज़ाविया AOC की पैमाइश कितनी होगी? 90 डिग्री होगी, 90 दर्जे होगी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ज़ाविया AOB की पैमाइश कितनी दी गई है? 45 दर्जे दी गए हैं। तो इसका मतलब क्या है? ज़ाविया BOC की पैमाइश भी कितना होना चाहिए? ज़ाविया BOC की पैमाइश भी कितनी होना चाहिए? 45 दर्जे ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे एंगल की पैमाइश कितनी है? ज़ाविया AOC की पैमाइश कितनी है? 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के इस ज़ाविये में ये जो ज़ाविया बन रहा है ज़ाविया AOB, इसकी पैमाइश 45 दर्जे है। तो बाकी बचे हुए ज़ाविये की पैमाइश कितनी होना चाहिए? वो भी 45 दर्जे ही होना चाहिए, क्योंकि इस पूरे ज़ाविये की पैमाइश 90 दर्जे है। इस पूरे ज़ाविये की पैमाइश 90 दर्जे है, और इसमें से AOB की पैमाइश 45 दर्जे है। तो जाहिर सी बात है BOC की पैमाइश कितनी होना चाहिए? 45 दर्जे ही होना चाहिए। तो 45 और 45 दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? 90 डिग्री बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, कि ज़ाविया AOB और ज़ाविया BOC, ये दोनों ज़ाविये कैसे हैं? मुतमासिल ज़ाविये, क्योंकि इन दोनों ज़ाविये की पैमाइश कैसी है? एक जैसी है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर आप यहाँ पर इन ज़ावियों पे गौर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ज़ाविया AOB और ज़ाविया RST, ये दोनों ज़ाविये भी मुतमासिल ज़ाविये, ये दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है, क्योंकि ज़ाविया AOB की पैमाइश भी कितनी है? 45 दर्जे है, और ज़ाविया RST की पैमाइश भी कितनी है? 45 दर्जे। तो इस तरह से हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ज़ाविया AOB और ज़ाविया RST भी कैसे है? मुतमासिल ज़ाविये है। ठीक है, इसी तरह से ज़ाविया AOC और ज़ाविया PQR, ये दोनों ज़ाविये भी मुतमासिल ज़ाविये होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ाविया AOC की पैमाइश कितनी है? 90 डिग्री है। इसी तरह से ज़ाविया PQR की भी पैमाइश कितनी है? 90 डिग्री है। इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ज़ाविया AOC और ज़ाविया PQR, ये दोनों ज़ाविये भी क्या है? मुतमासिल ज़ाविये। तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, ज़ाविया AOC
मुतमासिल है ज़ाविया PQR के। ठीक है, तो इस तरह से AOC और ज़ाविया PQR भी क्या होंगे, मुतमासिल ज़ाविये होंगे। इसी तरह बच्चों अगर आप इन ज़ावियों पे गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़ाविया DOC और ज़ाविया LMN ये दोनों ज़ाविये भी मुतमासिल ज़ाविये, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ज़ाविया DOC की पैमाइश कितनी है 30 डिग्री और ज़ाविया LMN की पैमाइश कितनी है 30 डिग्री। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ज़ाविया DOC और ज़ाविया LMN ये मुतमासिल ज़ाविये है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे, ज़ाविया DOC मुतमासिल है ज़ाविया LMN। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ज़ाविया BOC और ज़ाविया RST ये दोनों ज़ाविये भी क्या है, मुतमासिल ज़ाविये, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने देखा कि ज़ाविया BOC की पैमाइश कितनी है 45 दर्जे है, इसी तरह से RST की पैमाइश कितनी है 45 दर्जे है, इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ज़ाविया BOC ये मुतमासिल है ज़ाविया RST के। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर ये जो ज़ाविये दिए गए थे, तो इन ज़ावियों की मदद से हमने इन ज़ावियों में जो मुतमासिल ज़ावियों की जोड़ियाँ है उनको अलामत का इस्तेमाल करके लिख लिया है। तो इस तरह से बच्चों हमने मशक़ी सेट 7 को भी कंप्लीट कर लिया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मशक़ी सेट 7 अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से मैथमेटिक्स के वीडियोस बनाते रहें।